सार्थक करने वाली है, हमारे जीवन को आनंदित करने वाली है। ध्यान रखें कि ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पवित्र कथा जब अपने नज़दीकी क्षेत्र में या अपने पास में होती है तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि भगवान ओगड़दानी की ही कुछ कृपा, कुछ करुणा, उनकी ही कुछ दया होगी। कथा के मंडप में पहुंचकर आप इस कथा का जो लाभ ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, ये उनकी दया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ठंड का ये समय है, चारों तरफ कोहरा भी रहता है, शीतलहर भी चलती है, और उस बीच में ठंड को भी ना देखते हुए, शीतलहर को भी ना देखते हुए आप इतने भारी संख्या में यहाँ खुले मैदान में बैठे हो, ये शिव की कृपा है, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि आप सब मेरे देवाधिदेव महादेव के जरूर पूर्व में रिश्तेदार रहे होंगे, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ पर बिठाया है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, खूब शादियां हो रही हैं, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, आप भी अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हो, यही तो शिव की कृपा है। कहते हैं कि कोई पुराना संबंध आपका हमारा शिव जी से रहा होगा, कोई पुराना संबंध आपका और हमारा भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, जो इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद भी हम शिव से दूर नहीं हैं, भगवान से दूर नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, कोई अच्छी बातें आपसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे, आपको सब अच्छे मिल रहा है, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हों, कष्ट देते हों, तकलीफ देते हों, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें रोज़ की लाकर खड़े कर देते हों, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा,
तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा होगा। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे। पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं, भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा। पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़े, माँ क्या कहती है उससे? अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर माँ क्या कहती है? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को माँ दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं
वैसी मेहनत तुझे कर। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया, तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझा कर अपनी ओर आसक्त करेगा, अपनी ओर करेगा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिंगरी जी, भूपेंद्र रिंगरी जी, सरपंच नगपुरा के ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी हैं, संयोजका प्रिया साहू जी हैं नगपुरा से। इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि कहीं ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा हमने हमारी जिंदगी में उतारी है तो उसका फल जरूर मिलता है, उसका लाभ जरूर मिलता है। और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है कथा को सुनने का। जिस भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है, 17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक नगपुरा जिला दुर्ग में यह कथा चल रही है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण।
कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम जम के बोलो चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठें, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती। शिव की चमक चमका कर रहेगी। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हुए, वही
पाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाली। कर दिया माला माल काशी वाली से, लुटा दिया भंडार काशी वाली से। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। पूरा ही होता है। अरे वाह, बाबा की समझ। भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया, और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को घड़दानी, इसी को शंभू कहते हैं, इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें, और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहाँ, उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है।
मंथन किया। और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते हैं। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। विचार करिए, मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं, यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के अंदर भय था, वहाँ पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया।
जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, उससे एक संबंध जोड़िए, एक संबंध। गिदम दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है, आपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था, तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो हो सकता है जो कभी ना हुआ, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा है, ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ नगपुरा के मेरी बहनों, मेरे बहनइयों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देगा वो, कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों का, मंथन, और बहुत जरूरी है।
विश्वास और शिव पर विश्वास। सियोर वाले महाराज पर नहीं। सियोर वाले महाराज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा शिव होना चाहिए। सियोर वाला महाराज तो जैसे तुम हो वैसे सियोर वाला महाराज वैसा ही है। तुमने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, तुम भी संसार में, हम भी संसार। उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत कर। और शिव कथा कर रहे, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा? संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं, कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा? इनने करा। किसने किया? उसने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी। और आप सबको जब यहां देखा इतनी भारी संख्या में, तो देखकर प्रसन्नता हुई कि जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढ लेती है, शिव पुराण को ढूंढ लेते हैं। ये पक्का शिव कथा। मंथन किया, विष निकला, मंथन में विष। कौन पिएगा? विष पीने की सामर्थ्यता किसमें? बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें? अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें? मुस्कुरा कर चल दे, समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा। सच्चे गुरु का सानिध्य। पलट कर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें। फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया, और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा। अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर ये पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के इस पर्व के अंतर्गत जो बात कही वो पूरे विश्व को धारण करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी इसको मार दूं, ये कहां की रीति है? द्रौपदी कह रही है, अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? बोलो तो रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, होता है ऐसा? जम के बोलो, जम के जरा।
पड़ोसन होता है ऐसा? नहीं। अड़ोसन होता है? पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटें, यह हमारे यहाँ की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी। ये तो उसी में का हाल हो गया। कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने इतिहास रचा। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रचकर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है। खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीव पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो। संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत। महाराज, और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना। शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने।
महाराज उनको पीन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, शंभो मेरे भोले बाबा को साप ही भाए, मेरे भोले बाबा को साप ही भावे, मेरे भोले बाबा को साप ही भाए, मेरे भोले बाबा को साप ही भाए, बहुत दिन हो गए साप को देखे, बहुत दिन हो गए साप को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े।
बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे। बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे। बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए भोला को देखे, बहुत दिन हो गए भोला को देखे, भोला जी को देखे, बाबा को देखे, भोला जी को देखे, बाबा को देखे। बहुत दिन हो गए भोले को देखे। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े।
मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति ही भावे। बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंभू 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 से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, 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 भोले से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शिव से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का हाल कहिए, मन का भाव कहिए, शिव जी को प्रार्थना करो, विनय करो। बक्से चल रहे हैं नहीं, पर के बक्से नहीं चल रहे हैं एक भी। मन का भाव बाबा को कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी मंथन, उस मंथन में निकला हुआ विष पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ प्रभु, ये तो हलाहल विष है, जिसको पीना चल नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है इनमें। ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए। ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया। और जैसे ही कंठ पर विष आया, माँ जगत जननी पार्वती, माँ दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को माँ पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को उच्चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया।
अहंकार वश। ध्यान देना, थोड़ा सा एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूँगा, और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब है, शिव जी को भक्ति से मतलब है, भक्ति से।